हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आरपी सर में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि cos a बराबर 5/13 हो तो sin a माइनस cot a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर में माइनस 1/17। तो आइए देखते हैं फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। तो cos थीटा का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? cos थीटा का मान दिया हुआ है। और cos थीटा का मान क्या दिया हुआ है? m/n। तो फ्रेंड इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे? लाल बटे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे। तो ये जो पहला वाला होता है ये आपका क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है। ये दूसरा जो होता है ये कॉस थीटा का, और ये तीसरा वाला जो होता है ये टैन थीटा का। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़। क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये कितने अंश का है? 90 अंश का। इस शीर्ष का नाम क्या देंगे? ए, और इस शीर्ष का नाम क्या देंगे? बी, और इस शीर्ष का क्या नाम देंगे? सी। और इस वाले एंगल को क्या मानेंगे कि ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है। तो फ्रेंड थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा से लगी हुई भुजा ये आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कड़। तो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, तो यहाँ पे m लिखेंगे। और कड़ का मान कितना दिया हुआ है? n, तो यहाँ पे n लिखेंगे। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और इस तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे कड़ का मान कितना दिया हुआ है? n, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं पता है तो इसको रहने देंगे लंब स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना है? m, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर। फ्रेंड ये प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें लंब का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब। तो फ्रेंड लंब का मान कितना आ गया? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये लंब का मान आ गया, लंब का मान आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे किसका मान पूछा है? tan थीटा माइनस cot थीटा। तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये तीसरा वाला लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है फ्रेंड? अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बटे आधार का मान कितना है? m। इसी प्रकार फ्रेंड cot थीटा बराबर क्या होगा? तो cot किसका अपोजिट होता है? tan का अपोजिट होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है? m, और बटे लंब का मान कितना है? अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसके बाद फ्रेंड आपका सवाल क्या है? तो सवाल आपका है tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है फ्रेंड? tan थीटा का मान है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m। अब माइनस cot थीटा का मान कितना है? cot थीटा का मान है m बटे में अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस
यम स्क्वायर। अब फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भिन्न का क्या है, घटाना। ये पहला भिन्न है और ये दूसरा भिन्न है, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये दोनों अंडर रूट में है, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, माइनस यम का गुणा यम में होगा तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर। अब बटे में जब इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये एक एम स्क्वायर लिखा है तो एक एम स्क्वायर ये है, एक एम स्क्वायर ये है, इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर। अब बटे में यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। और फ्रेंड यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो फ्रेंड ये 22 नंबर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस कॉट a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इस सवाल में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, cos a का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos a बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos a बराबर दिया हुआ है 5/13। तो फ्रेंड इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से। तो ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, ये दूसरा वाला अनुपात जो होता है ये किसका होता है, कॉस का, और ये तीसरा अनुपात की होता है किसका होता है, टैन का। तो यहाँ से cos a बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर, बराबर हो जाएगा आधार बटे कर। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का, तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम दे देंगे ए, और इस शीर्ष का नाम दे देंगे बी, और इस शीर्ष का नाम दे देंगे सी। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा ये आधार, और ये 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर। तो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया हुआ है 5, और कर का मान कितना दिया हुआ है 13। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड कर का मान कितना दिया हुआ है, कर का मान दिया हुआ है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, 169 आएगा, बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, अब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा 25। फ्रेंड ये प्लस का है, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड 169 में से 25 को घटाएंगे तो 169 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 9 में से 5 घटेगा बचेगा 4, और 6 में से 2 घटेगा बचेगा 4, और ये हो जाएगा 1, 144। जब 169 में 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144। तो फ्रेंड यहाँ बराबर 144 बराबर लंब स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमें लंब का मान चाहिए, तो लंब बराबर अंडर रूट में 144 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12। तो यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, जब ये जोड़ा बन जाएगा तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से लंब का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, 12 आ जाएगा, लंब का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड किस त्रिकोणमितीय सवाल में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है, साइन ए कॉट ए और टैन ए। तो हम यहाँ पे साइन ए और कॉट ए और टैन ए का मान निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा फ्रेंड, साइन ए बराबर ये पहला वाला लंब बटे कर हो जाएगा, लंब बटे कर, तो लंब का मान 12 और कर का मान 13, तो 12/13। इसी प्रकार कॉट ए का मान, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट होता है टैन का अपोजिट, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टैन कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, और लंब का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 5/12। इसी प्रकार फ्रेंड हम टैन ए का मान निकाल लेंगे। तो टैन ए बराबर क्या होगा, टैन ए हो जाएगा आपका ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 12 है, आधार का मान कितना है फ्रेंड 5 है, तो ये हो जाएगा 12/5। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिख लेंगे, जो आपका सवाल पूछा है क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। तो सवाल आपका क्या है, साइन ए माइनस कॉट ए अपान में 2 टैन ए, अपान में 2 टैन ए,
बराबर फ्रेंड देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 12/13, तो हो जाएगा 12/13 माइनस कॉट ए का मान, तो कॉट ए का मान 5/12 हो जाएगा फ्रेंड, 5/12 और बटे में 2 गुणे, इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। टेन ए का मान कितना है, टेन ए का मान है 12/5, तो हो जाएगा 12/5। अब इसको फ्रेंड सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भिन्न का क्या है, घटाना, तो ये इसमें 3 गुणा हो जाएगा, 12 गुणा इस 12 से, तो 12/144 माइनस 13 का गुणा 5 में, तो 13×5 65 और बटे में इस 13 का गुणा 12 में, जब 13 का गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 13×3 130 और 13×2 26, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 3 2 5 156, जब 13 गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, बटे 12 गुणा 2 में, तो 12×2 24 और बट्टे में ये हो जाएगा, इसके बट्टे में क्वेश्चन लिखा मतलब 1 लिखा हुआ, तो 5 का नम 5 हो जाएगा, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड 144 में से 65 घटेगा, तो 14 में से 5 घटेगा, तो 4 घट गया, 5 बचेगा 9 और यहाँ पे बचा 3, तो 13 में से 6 घटेगा, 3 घट गया, 4 5 6 बचेगा 7। तो फ्रेंड 144 में से जब 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79 बचेगा और बटे में 156 और बटे में 24 और बटे में 5। अब देखिए फ्रेंड जब इस तरह से भिन्न बटे भिन्न लिखा रहे, जब इस तरह से भिन्न बटे भिन्न लिखा रहे तो पहले वाले भिन्न को लिख लेंगे, तो हो जाएगा 79/156, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये जो दूसरा भिन्न है इसको अपोजिट करके इसके साथ में गुणा कर देंगे, इसके साथ में गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए जब 79 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 79 का जब 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 395, अब बटे में जब 156 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3744 आएगा, कितना आएगा 3744, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो फ्रेंड ये आपका 23 नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बट्टे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर में -1/17। तो आइए फ्रेंड इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड सवाल में आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, इसका मान हम लाल बटे कक्का की मदद से निकाल लेंगे। ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, दूसरा जो होता है ये कॉस का होता है और ये जो तीसरा होता है ये tan का होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो फ्रेंड ये 90 अंश का कोण है, इस चीज का नाम हमने दे दिया ए, इस चीज का नाम दे दिया बी और इस चीज का नाम दे दिया सी, और इस वाले एंगल को मान लिया थीटा। तो फ्रेंड थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा से लगी हुई भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना दिया हुआ है 4 और आधार का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड 3 दिया हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज में फ्रेंड 2 भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे लंब का मान कितना है 4, तो ये जगह 4 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है 3, तो ये जगह 3 का स्क्वायर, और ये किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और ये देखिए फ्रेंड जोड़ा बन गया तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड अब देखिए सवाल में कि कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है। तो साइन थीटा का प्रयोग हुआ है और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, तो 4/5। इसी प्रकार फ्रेंड कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो हो जाएगा 3/5। अब देखिए फ्रेंड ये आपका LHS है और ये RHS है, तो हम LHS को लेके चलेंगे और RHS को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे।
तो फ्रेंड LHS बराबर, तो LHS में क्या लिखा है, LHS में लिखा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में 2 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए फ्रेंड इस 2 का इस sin थीटा के साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो लिखेंगे 2 गुणे sin थीटा का मान कितना है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 और माइनस इस 3 का इस cos थीटा के साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो लिखेंगे 3 गुणे cos थीटा का मान कितना है 3/5। इसके बाद फ्रेंड क्या लगा है, बटे लगा है, तो बटे लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है 2 sin थीटा, तो 2 गुणे sin थीटा का मान 4/5 और प्लस 3 cos थीटा, तो 3 गुणे cos थीटा का मान 3/5। अब फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का गुणा इस 4 में हो जाएगा, 4 दूना 8/5 और माइनस 3 त्रिका 9/5। इसी प्रकार फ्रेंड 2 चौके 8/5 और प्लस 3 त्रिका 9/5। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से क्या करना है, दोनों का हर कैसा है, समान है, 5 है, तो जाएगा 5 और ऊपर में आ जाएगा 8 माइनस 9। इसी प्रकार बटे, यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस 9। तो फ्रेंड 8 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1/5 और 8 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 7 17, 17/5। फ्रेंड यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, -1/17 आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था फ्रेंड, सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 24 नंबर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।